हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना, जिसमें कि अब हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का, कुछ एल्डिहाइड और कीटोन का उसका मैन्युफैक्चर, उसका प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस देखेंगे। वैसे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में पूछने वाला है ना, बोर्ड में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बनेगा, ठीक है। बट हमको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स का स्पेसिफिक क्या कुछ प्रॉपर्टीज और उसका मैन्युफैक्चर और उसका यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन, वो सब देखेंगे। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी जैसा है, तो चलिए नोट कॉपी निकालने स्टार्ट करते हैं, करेंगे। मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कॉपी निकालने। तो यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हेडिंग लगाएं, है ना, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसमें हम प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। तो यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड, सब एल्डिहाइड नहीं देखेंगे हम, कुछ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स का यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे फॉर्माल्डिहाइड, ये ज़्यादातर यूज होता है, फॉर्माल्डिहाइड, है ना। फॉर्माल्डिहाइड होता है आपका HCHO, है ना, फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड का सबसे पहले हम उसका मैन्युफैक्चर देखेंगे, यानी कैसे बनता है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चर फॉर्माल्डिहाइड का, मैन्युफैक्चर, है ना, मैन्युफैक्चर देखें कैसे बनता है। तो ये जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है ये आपका मीथेन से बनता है, CH4 प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी मेथड है, बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर यहीं से ही बनता है। CH4 यानी मीथेन होता है। मीथेन को आप क्या करते हो, मीथेन को आप ऑक्सीडाइज करते हो, O2 देते हो, इन प्रेजेंस आप देते हो MOO, ये होता है आपका मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या होता है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और यहाँ पर आप क्या करते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, HCHO मिलता है और प्लस वाटर मिलता है ना। ये आपका फॉर्माल्डिहाइड मिल गया। प्रिपरेशन इस तरह होता है, क्या, फॉर्माल्डिहाइड का मैन्युफैक्चर है। समझ में आया, बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चर के बाद हम उसका देखेंगे प्रॉपर्टीज। देखो थ्योरी है ना, टेंशन मत लो, प्रॉपर्टीज बस आपको थोड़ा रटना है, थोड़ा समझना है। चलिए प्रॉपर्टीज बोलने से सबसे पहले तो ये आपका जो फॉर्माल्डिहाइड होता है ये आपका क्या होता है ना, कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज ए कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इट बॉयल्स, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इट बॉयल्स 152, शायद ना 152 होगा, ठीक है, 152 केल्विन, 152 केल्विन में ये बॉयल हो जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका पॉन्जेंट स्मेल होता है, ये पॉन्जेंट स्मेल होता है, उतना अच्छा स्मेल नहीं आता है ना, पॉन्जेंट स्मेल होता है। समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट गया। अब देखो चौथा पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, 4 नंबर पॉइंट ये लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है ना, फॉर्माल्डिहाइड का ध्यान देना, 40% ऑफ एक्वास HCHO, 40% ऑफ एक्वास HCHO यानी फॉर्माल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड फॉर्मालिन। ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, इट्स कॉल्ड फॉर्मालिन कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन बोलते हैं। यानी आपका जो फॉर्माल्डिहाइड 40% एक्वास में, यानी पानी में मिलावट करके यदि आपका 40% होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन। फॉर्मालिन मतलब 40% ऑफ HCHO यानी फॉर्माल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मालिन। वैसे फॉर्मालिन आपका इसका बहुत बड़ा यूजेस है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूछता है कि 40% ऑफ एक्वास HCO इज डैश, बोलने से आपको बोलना है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका था IV। चलिए बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब ये जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है ना,
HCHO जो फॉर्माल्डिहाइड है ये पॉलीमराइजेशन भी करता है, यानी पॉलीमर भी इससे बनता है। आप पॉलीमर पढ़े होंगे, पॉलीमर भी बनता है आपका फॉर्माल्डिहाइड से। तो कौन सा पॉलीमर बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लें, पहले लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, हो गया। चलिए, ये तो था मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टीज। देन आता है आपका, सॉरी प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉपर्टीज ये 4 नंबर प्रॉपर्टी गया। अब 5 नंबर प्रॉपर्टी की ये पॉलीमराइजेशन भी शो करता है, पॉलीमर भी बनाता है ना। जैसे देखो यहाँ पर, ये तो 4 नंबर किया। 5 नंबर पॉइंट पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन भी करता है। कैसे, देखो यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट क्या लिखना, पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब करता है मतलब पॉलीमर बनाता है, पॉलीमर बनता है फॉर्माल्डिहाइड से, है ना। तो कैसे ना, देखो यहाँ पर HCHO यानी क्या होता है फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पर N ले जाओ, N मतलब बहुत सारा फॉर्माल्डिहाइड। इसको आपको क्या करना पड़ता है ना, 373 से गर्म करना पड़ता है, पॉलीमराइज करना पड़ता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ये प्रोसेस होता है पॉलीमर बनाने का तरीका, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है इसको, पॉलीमराइजेशन। वैसे आप आगे पढ़ोगे, है ना, टेंशन में, पॉलीमर चैप्टर है पूरा सेपरेट, है ना। तो NCHO को पॉलीमराइजेशन करने से आपको मिलता क्या है ना, आपको मिलता है, देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HC, देखो H, यहाँ पर ध्यान देना, O, फिर C, H C, देखो कैसा मिलेगा पॉलीमर, ये आपका H, फिर यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर और एक ठो मिलेगा 4, है ना। यहाँ पर आपका O, यहाँ पर इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, ये यूनिट मिलेगा आपको, nth यूनिट मिलेगा। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाराफॉर्माल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, पाराफॉर्माल्डिहाइड, पाराफॉर्माल्डिहाइड होता है, इसका नाम क्या होता है, पाराफॉर्माल्डिहाइड। ये एक क्या है, ये एक पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। किसका पॉलीमर है ये, किसका पॉलीमर है, फॉर्माल्डिहाइड का पॉलीमर है, पाराफॉर्माल्डिहाइड जिसका नाम है, ठीक है। तो इसको, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखाई देगा आपको, है ना। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, समझ में आ गया। तो ये तो था पहला पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइज करता है फॉर्माल्डिहाइड और बनाता क्या है, पाराफॉर्माल्डिहाइड। वैसे और एक ठो भी बनाता है, ये पॉलीमर बनाता है, उसका नाम है आपका ट्राईऑक्सेन, जिसको कहते हो मेटाफॉर्माल्डिहाइड कहते हैं। तो पहले इतना लिख लें, फिर हम जाएंगे और एक ठो पॉलीमराइजेशन। दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो था आपका फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन किए, तो ये आपका पाराफॉर्माल। और एक ठो भी बनता है पॉलीमर, जैसे कि यहाँ पर देखो और एक ठो, है ना। चलो देखो, और एक ठो भी बनता है, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड O, देखो ये वही है, HCHO वही है ना। आप यहाँ पर H लगा सकते हो, HCHO वही तो है ना, फॉर्माल्डिहाइड है। फिर यहाँ पर आप लगा सकते हो CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये आपका ऐसे में बनाया हूँ इसका पॉलीमर और दिखाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करना पड़ता है, ये प्रोसेस होता है पॉलीमर बनाने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वैसे आप पढ़ोगे आगे पॉलीमराइजेशन चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर में। तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पर भी किया जाता है, पॉलीमराइजेशन किया जाता है ना। तो पॉलीमराइजेशन करने से क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, क्या होगा, सिंपल है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सभी में। यानी आपको मिलेगा क्या, CH2, यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर है आपका क्या, CH2, फिर इधर है आपका O, फिर इधर है आपका CH2, फिर इधर है आपका O, और ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। तो ये एक साइक्लिक जैसा कंपाउंड मिल गया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेटाफॉर्माल्डिहाइड, मेटाफॉर्माल्डिहाइड। इसको आप ट्राईऑक्सेन भी कहते हो, ट्राईऑक्सेन भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, ट्राईऑक्सेन भी कहा जाता है। समझ में आ गया। दिस इज योर पॉलीमराइजेशन, यानी 2 पॉलीमर बना सकता है। वैसे बैकलाइट भी बनाता है ये, है ना। तो ये आपका पॉलीमराइजेशन आपका क्या, कौन कौन सा पॉलीमर बना, एक तो बनाया मेटा और एक बनाया क्या, पारा, ठीक है।
पूरा समझ में आ गया। वैसे और एक ठो भी बनाता है, चलिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। बैकलाइट भी बनाता है और आपका फॉर्मोज भी बनाता है। चलिए फॉर्मोज का थोड़ा देख लेते हैं। और एक ठो भी पॉलीमर बनाता है, ये नोट करो सब, पॉलीमराइजेशन में ही सब आएगा, है ना। ये सब पॉलीमर है, पॉलीमर बन रहा है, ठीक है ना। 5 नंबर प्रॉपर्टीज फॉर्माल्डिहाइड का जो कि पॉलीमर बनाता है, ठीक है। तो ठीक, चलिए अब आता है फॉर्मोज बनाते हैं। चलिए फॉर्मोज भी बनाता है ये HCHO ना, फॉर्माल्डिहाइड में पर 6 ठो लेना पड़ता है। HC डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड। चलो ये तो हो गया HCHO एक ठो यूनिट। फिर और एक ठो लेंगे हम HC डबल बॉन्ड OH, 6 ठो लेना है, ध्यान देना। प्लस फिर और एक ठो लेना है HC डबल बॉन्ड OH, प्लस फिर यहाँ पर होगा HC डबल बॉन्ड OH, फिर प्लस HC डबल बॉन्ड OH। 6 ठो हुआ, 1 2 3 4 5 और एक ठो लेना है HC डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान देना। यहाँ पर आपको देना होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। तो ये आपको देना होता है और यहाँ पर गर्म करना होता है, हीट करना होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मोज बनता है यहाँ पर, फॉर्मोज पॉलीमर बनता है। कैसे ना, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये तो ऐसे है, इसके आगे वाला कार्बन ये आगे वाला मॉलिक्यूल ये है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर H, देखो ये बॉन्ड को एक ब्रेक करो, इसका H O के साथ लगाओ, इसका एक बॉन्ड ब्रेक करो, इसका H इसके साथ लगाओ, इसका एक बॉन्ड ब्रेक करो, H लगाओ, बॉन्ड ब्रेक करो, H लगाओ, ब्रेक करो, H लगाओ। ये समझने का तरीका है ये, ठीक है। तो अब बॉन्ड कर दो, पूरा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और HH लगा दो O, इन सभी में OH लगा देना है लास्ट को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार मिलेगा, HCOH, H 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और बॉन्ड कर दो पूरा, है ना, पूरा जोड़ दो पूरा। H तो चला गया, तो ये बॉन्ड लगा दो इसके साथ। तो यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर COH H, फिर होगा 1 2 3 1 2 3, है ना। फिर यहाँ पर COH H, फिर यहाँ पर COH H, फिर होगा आपका C डबल बॉन्ड OH। क्या ये आया, देखना तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस नहीं होगा, ये बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मोज। ये पॉलीमर है, फॉर्मोज इसका नाम होता है, जो कि ग्लूकोज का आइसोमर होता है। ग्लूकोज का आइसोमर होता है, ध्यान देना, आइसोमर होता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। 1 2 C6 H12 होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और O6 होगा 1 2 3 4 5, C6 H12 O6, यानी ग्लूकोज का आइसोमर है ये, ठीक है। इसका नाम होता है फॉर्मोज। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। ये तो था आपका पॉलीमर बनाता है फॉर्माल्डिहाइड, यानी उसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ये तो प्रॉपर्टी का कहानी खत्म। अब आता है उसका यूजेस, कि ये जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर यूज होता है। वैसे इसका पूरा बहुत यूजेस है, बट यहाँ पर जितना बुक में दिया है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो लिखिए यूजेस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, है ना। यूजेस, अब इसका देखेंगे यूजेस फॉर्माल्डिहाइड का। तो सबसे पहले तो मैं बताया कि 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन। तो फॉर्मालिन जो होता है इज यूज्ड एज, ये यूज किया जाता है फॉर्मालिन। वैसे ये भी आपका फॉर्माल्डिहाइड से बनता है। तो फॉर्माल्डिहाइड यानी फॉर्मालिन जो होता है यूज होता है कहाँ पर ना, जर्मीसाइड का मतलब जानते हो ना, जर्मीसाइड मतलब कीटनाशक दवा जिसको कहते हो ना। फॉर्मालिन इज यूज्ड एज जर्मीसाइड, और आपका होता है एंटीसेप्टिक के जैसा यूज होता है, एंटीसेप्टिक जैसा एटसेट्रा, है ना। ये सब जगह यहाँ पर क्या होता है ना, यूज होता है आपका फॉर्माल्डिहाइड। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि फॉर्माल्डिहाइड जो होता है आपका यूरिनरी इन्फेक्शन
में भी ये यूज किया जाता है फॉर्मालिन। यूरिनरी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड का यूजेस होता है ना। चलो उसका प्यूरिफिकेशन होगा कुछ, है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना डाल देंगे फॉर्माल्डिहाइड, उसका कुछ प्योर करेंगे, कुछ मिलावट करेंगे, है ना। लेकिन बट ध्यान देना फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड का थोड़ा बहुत यूज होगा, इसमें कुछ मिलावट कर सकते हैं, ठीक है। HCH हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपका आता है क्या है 3 नंबर, ये जो फॉर्माल्डिहाइड है ना, ये आपका टोलेंस टेस्ट में इसका पार्टिसिपेट होते हैं। टोलेंस टेस्ट पता है ना क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहते हो। यानी यहाँ पर यूजेस बोलने से सिल्वर मिरर बनाता है, ये सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में ये काम आता है। सिल्वर मिरर टेस्ट जिसमें कि फॉर्माल्डिहाइड के साथ आप टोलेंस रिएजेंट देते हो, है ना, हम पढ़े हैं टोलेंस रिएजेंट, पता होगा आपको। सिल्वर मिरर बनता है, तो सिल्वर मिरर बनाने के लिए भी आपका क्या 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 फॉर्माल्डिहाइड यूज किया जाता है, सिल्वर मिरर, है ना, मैं बताया था। चलिए आईवी क्या होता है, ध्यान देना। 4 नंबर पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो फॉर्माल्डिहाइड होता है ना, फॉर्माल्डिहाइड को अगर हम लैक्टोज के साथ मिक्स कर देंगे, इसके साथ लैक्टोज के साथ, किसके साथ, लैक्टोज के साथ, तो ये बनाता है क्या है, फॉर्मामिंट बनाता है। और ये जो फॉर्मामिंट जो होता है ना, बहुत ये यूज होता है फॉर्मामिंट। क्या होता है फॉर्मामिंट, जो कि आपका थ्रोट, है ना, थ्रोट लोजेंस में यूज किया जाता है। थ्रोट लोजेंस मतलब क्या होता है, थ्रोट लोजेंस जो कि आपका क्या होता है ना, समझ में ना, मतलब मेडिकल टैबलेट में ये सब यूज किया जाता है, थ्रोट लोजेंस, है ना। अगर कॉफ है तो वहाँ पर यूज किया जाता है थ्रोट लोजेंस, यानी फॉर्मामिन का यूज होता है। समझ में आ गया। तो HCHO प्लस लैक्टोज को मिलाकर आपको बनता है फॉर्मामिन, जो कि यूजफुल है थ्रोट लोजेंस के लिए, यानी अगर गला का कुछ कॉफ हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है क्या, फॉर्माल्डिहाइड। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए IV तो गया, और भी हम क्या लिख सकते हैं, भी तो वही जो प्रॉपर्टीज में लिखिए कि पॉलीमर बनाता है, यानी इट इज यूज्ड फॉर पॉलीमर, क्या लिख सकते हो, पॉलीमर यूज्ड फॉर पॉलीमर्स लाइक, जैसे मैं बताया, क्या बताया, पारा फॉर्माल्डिहाइड, फिर बताया मैं मेटा फॉर्माल्डिहाइड, फिर होगा आपका बैकलाइड भी होता है, बैकलाइड एटसेट्रा, है ना। ये सब जब पॉलीमर बनाने के लिए फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है। तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, देन आप जाएंगे आगे एसिटाल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड हो गया, सब कंपाउंड का हम नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि किताब में, जो कि सिलेबस में, वही हम देखेंगे, ठीक है। चलिए लिख दें पहले, फिर हम जाएंगे एसिटाल्डिहाइड। हो गया, चलिए ये तो हो गया आपका फॉर्माल्डिहाइड का कहानी। अब आता है आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का देखेंगे ये प्रॉपर्टी, यूजेस, मैन्युफैक्चर, ये सब। लिखें एसिटाल्डिहाइड, CH3COOH का देखेंगे। चलिए हो गया। दूसरा एसिटाल्डिहाइड, क्या होता है, CH3CHO। इसका हम क्या देखेंगे, उसका मैन्युफैक्चर पहले देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे देखे हैं वैसे ही तो देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, मैन्युफैक्चर कैसे बनता है। तो एसिटाल्डिहाइड देखो, ध्यान से देखना, एसिटाल्डिहाइड मैन्युफैक्चर बनाने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हो, इथाइन, क्या होता है ये आपका इथाइन जिसको कहते हो, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस वाटर देना होता है, और यहाँ पर आप डाइल्यूट H2SO4 या तो फिर HgSO4 डाइल्यूट देना है ना, सल्फ्यूरिक एसिड या तो मर्क्यूरिक एसिड देना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या देगा, ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको देगा यहाँ पर क्या, सिंपल है, H2O का मतलब क्या होता है, HOH, तो H यहाँ पर लगा दो, OH यहाँ पर लगा दो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, CH2 क्या हो जाएगा, CH2 और डबल बॉन्ड CHOH हो गया। और ठीक ऐसे यहाँ पर भी इसको फिर टोटोमेराइज होगा, टोटोमेराइज है ना, टोटोमेराइज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपल है, इसका एक H इधर लगा दो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यानी CH3CHO हो गया, जो कि आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह प्रिपरेशन होता है। वैसे और एक ठो भी है जिससे कि मैन्युफैक्चर हो सकता है ना, चलिए वो थोड़ा भी देख लेते हैं। और एक ठो भी तरीका है, जैसे आप यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 से भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको देना है होता है PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड, फिर यहाँ पर देना होता है आपको क्या, H2, ये तो हो गया ना, प्लस आप यहाँ पर देते हो H2O और यहाँ पर पास करते हो क्या देते हो, CuCl2 देते हो, है ना, Q प्लस क्लोराइड। तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान देना, सिंपल है, यहाँ पर बनता है क्या है, यहाँ पर CH3CHO प्लस PD मिलता है प्लस 2HCl मिलता है। ये भी एक तरीका होता है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड मिल गया, कहाँ से मिला, इथिन से, है ना, पूरा क्लियर हो गया। तो ये था आपका मैन्युफैक्चर, बहुत सिंपल है। अब जाएंगे उसका, बट यहाँ पर ध्यान देना, इसका हम इथिन का जो हम यहाँ पर वेपर लेंगे, है ना, वेपर्स लेंगे, है ना, इथिन कहो, इथाइलिन कहो इसको, है ना। तो ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे प्रॉपर्टीज, तो लिख लें, फटाफट लिख लें, हो गया, क्लियर 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 हो गया, लिख लें। चलिए ये तो हो गया क्या, मैन्युफैक्चर। अब आता है आपका प्रॉपर्टीज, लिखें प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो सबसे पहला पॉइंट तो हम बोलेंगे इट इज ए कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस होता है। सबसे पहले इट इज अ कलरलेस, कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल होता है। ये भी पंजेंट में उतना अच्छा खुशबू नहीं होता है, पंजेंट स्मेल होता है। पूरा समझ में आ रहा है ना, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट, इट बॉयल्स एट 292 केल्विन में ये बॉयल होता है, सिंपल। चलिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो होता है सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक जितना भी आपका सॉल्वेंट है वो सब में यूज होता है। जैसे लाइक आपका जो क्लोरोफॉर्म हुआ, CHCl3 हुआ, ईथर हुआ, C2H5OH हुआ, इथानॉल जिसको कहते हो ना, ये सब में ये क्या होता है ना, सॉल्युबल हो पाता है। समझ में आ गया। कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, बॉयल होता है 298 केल्विन में, सॉल्युबल वाटर के साथ होता है एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ होता है। देखिए ये तो हो गया 3 प्रॉपर्टीज। 4 नंबर प्रॉपर्टीज हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर बनाता है ये, यानी एसिटाल्डिहाइड से भी बहुत प्रकार का पॉलीमर बन सकता है। कौन कौन सा देखते हैं, चलिए 3 हो गया ना, 4 नंबर पॉइंट पॉलीमर बनाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो पारा एल्डिहाइड पॉलीमर ये बनाता है। पारा एल्डिहाइड देखो कैसे ना, एसिटाल्डिहाइड से बनाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेंगे हम, कैसे लेंगे, चलो CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लगाया मैं CH3, 3 ठो लेना है, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर O, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है आपका CH3, ध्यान देना। फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर O, यहाँ पर CH2 CH होगा ना, 2 3 4 होगा, CH होगा यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर लगेगा CH3। ठीक है, चलो ठीक है, 3 यूनिट लिया गया।
है ना, पॉलीमर बनता है ऐसे, है ना, आपको याद ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फ्यू ड्रॉप, कुछ ही ड्रॉप देना है, फ्यू ड्रॉप देना है, थोड़ा सा आपको डालना है, फ्यू ड्रॉप डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो सिंपल है यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है यहाँ पर बॉन्ड को फेंक दो आगे, ये बॉन्ड इधर फेंको, ये बॉन्ड इधर फेंको, ये बॉन्ड इधर फेंको, है ना, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या होगा देखो यहाँ पर CH2 मैं यहीं से कर रहा हूँ, CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर है O, यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर है CH, CH3, यहाँ पर H2 में लिख दिया, CH हो गया, यहाँ पर CH हो गया, पूरा समझ में आ गया, CH हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर O हो गया, फिर O हो गया, फिर O जुड़ गया आपका CH के साथ, इधर है आपका CH3 और अरे यार हाँ इधर है, इधर O है और इधर तो आपका CH होगा ना, अरे यार CH3 इधर होगा, है ना। तो ये आपका जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार मिलेगा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करना चाहिए, चलेगा, ठीक है, पूरा क्लियर। तो इसका नाम क्या होता है, पारा एल्डिहाइड, पारा एल्डिहाइड, है ना। तो पारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक प्रकार का पॉलीमर है। समझ में आ गया, पूरा पूरा समझ में आ गया। तो पहला पॉलीमर, और एक भी बनता है जो जिसको आप मेटा एल्डिहाइड कहते हो, चलिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं, लिख लें इतना पहले, हो गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए ये तो एक प्रकार का पॉलीमर बन गया पारा एल्डिहाइड, और एक भी पॉलीमर बन सकता है जो कि है मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड। वो कैसे बनेगा, देखो 4 यूनिट लेना पड़ता है इसके लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इधर में लिया O डबल बॉन्ड CH, और इधर लिया मैं CH3, इधर लिया मैं CH, ध्यान देना क्या लेना है CH, और इधर लिया मैं CH3 डबल बॉन्ड हमें दे दिया यहाँ पर O, फिर इधर दे दिया मैं, ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया मैं CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, देखो ठीक से देखना है, यहाँ पर 4 ठो में लिया। इसको आपको क्या करना है, वही आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना है। क्या देना है, H2SO4 के साथ आपको HCl भी देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या 273 से गर्म करना, बहुत सिंपल है। चलिए तो क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड जो है इधर फेंक दो, और ये जो बॉन्ड है इधर फेंक दो, और ये जो बॉन्ड है इधर फेंक दो, और ये जो बॉन्ड है इधर फेंक दो, तो ज्वाइंट कर दो पूरा सबको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, CH3 CH, यहाँ पर O, ये जुड़ गया CH, CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर जुड़ेगा CH, ऐसे जोड़ दो, है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर हो गया आपका CH3, और इधर हो गया आपका O, इधर है आपका फिर CH, ये जुड़ गया बॉन्ड ऐसे, फिर इधर है आपका CH3। ये होता है आपका मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटा एल्डिहाइड। तो ये भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है। तो समझ में आ गया, यानी पॉलीमर एक तो पारा एल्डिहाइड बना सकता है और एक तो मेटा एल्डिहाइड और भी होता है, बट ना हमको देखना नहीं है। चलिए हो गया इतना, चलिए फटाफट से जाते हैं यूजेस। प्रॉपर्टीज हो गया, पारा और मेटा बनाता है। अब देखेंगे यूजेस, यूजेस। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका एसिटाल्डिहाइड होता है, ये आपका इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग CH3COOH एसिटाल्डिहाइड। और आपका एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड भी बनता है इसके साथ, है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड पता है ना, CH3CO होल ट्वाइस होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। और आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, इथाइल एसीटेट होता है, ये सब समझ में आ गया। तो ये आपका इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड, ये सब बनता है, ठीक है, समझ में। एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल एसीटेट, ये सब मिलता है, इथाइल एसीटेट भी बनता है,
ठीक है, एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला, दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ध्यान देना, इट इज यूज्ड एज इनहेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज इनहेलर फॉर इन केस ऑफ ब्लॉकेज। ध्यान देना, ब्लॉकेज में ये यूज होता है, मतलब जैसे श्वास लेने से कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आ गया बड़ा। चलिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर मिरर बनाने के लिए यूज किया जाता है इसको टोलिन्स रेजेंट के साथ, टोलिन्स रिएजेंट के साथ मिलाकर, है ना, पता होगा आपको, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि पॉलीमर, बहुत सारा पॉलीमर बना सकता है, जैसे आपका इट इज यूजफुल, ऐसा लिख देना है, इट इज यूजफुल फॉर पॉलीमर लाइक क्या क्या, कौन कौन सा, पारा के साथ में मेटा बताया, मेटा एल्डिहाइड, ये सब, ठीक है, समझ में आ गया। तो फटाफट से इसको लिख लें और एक बार समराइज कर देंगे कि ये आपका एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, ये सब जगह पर यूज होता है, और इनहेलर फॉर ब्लॉकेज जगह पर यहाँ ये आपका यूज होता है एसिटाल्डिहाइड, सॉरी हाँ एसिटाल्डिहाइड। फिर सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज होता है, सिल्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है टोलेंस रेजेंट के साथ। फिर होता है आपका इट इज यूजफुल फॉर पॉलीमर लाइक पारा, मेटा, एल्डिहाइड, जो कि आप देखिए। चलिए फटाफट से लिख लें, देन हम जाएंगे आगे बेंजाल्डिहाइड देखेंगे। चलिए लिख लें फटाफट, हो गया। चलिए तो ये था आपका एसिटाल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे बेंजाल्डिहाइड का प्रॉपर्टीज और उसका मैन्युफैक्चर और उसका यूजेस। तो लिखें बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड का देखते हैं, ये 3 नंबर शायद है ना, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है। तो बेंजाल्डिहाइड का सबसे पहले तो देखेंगे मैन्युफैक्चर यानी कैसे बनता है बेंजाल्डिहाइड। जैसे इसका एक ही तो तरीका देखेंगे, है ना, 2 तरीका है। चलिए सबसे पहला तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोलुइन लेते हैं, जो आपका मिथाइल बेंजीन होता है CH3, इसका नाम होता है टोलुइन। क्या होता है, टोलुइन। फिर टोलुइन में हम यहाँ पर क्या देते हैं, Cl2 देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं, हीट करते हैं, Cl2 देते हैं, क्लोरीन देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरमीडिएट मिलेगा CHCl2। फिर इसको फर्दर आप करते हो हाइड्रोलिसिस यानी पानी देते हो, तो यहाँ पर आपको मिलता क्या है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है CHO। ये एक मैन्युफैक्चर है बेंजाल्डिहाइड। वैसे और एक तो भी है जिसको वेकर प्रोसेस कहा जाता है, सॉरी वेकर बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसको कहते हो, वो हम नहीं देखेंगे। चलिए ये एक ही तो हम तरीका समझते हैं टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया। इसके अलावा आप गेटरमैन कोच से भी बना सकते हो बेंजाल्डिहाइड, वैसे और बहुत सारा तरीका है ना। तो चलिए ये तो हो गया मैन्युफैक्चर। अब आता है क्या, मैन्युफैक्चर के बाद उसका आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखें, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो ये आपका होता है कलरलेस होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, मतलब तेल जैसा होता है, ऑयली लिक्विड्स, ऑयली लिक्विड्स होता है। दूसरा पॉइंट, इट बॉयल्स एट कितना डिग्री में, ये आपका शायद ठीक है ना, हाँ 452 केल्विन में बॉयल होता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ये पॉन्जेंट स्मेल होता है, उतना खास स्मेल नहीं होता है, पॉन्जेंट स्मेल होता है। लाइक लिखना है तो लिख दो, लाइक कैसे ना, बीटर आलमंड्स जैसा, बीटर आलमंड्स, आलमंड्स देखे हो ना, मूंगफली जैसा होता है, मूंगफली का देखे ना, उसका बीज
उसके जैसा। तो पॉन्जेंट स्मेल लाइक बीटर आलमंड्स जैसा होता है। और सॉल्युबिलिटी के बात करें तो ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ स्लाइट सॉल्युबल होता है, बट हाईली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होता है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरा आसानी से हो जाता है सॉल्युबल, बट आपका वाटर में थोड़ा स्लाइट कम होता है। तो ये था आपका 4 ठोक पॉइंट है ना, सॉल्युबिलिटी के बारे में खत्म हुआ। अब देखते हैं यूजेस कि कहां पर बेंजाल्डिहाइड यूज होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। वैसे बेंजाल्डिहाइड सबसे पहला यूजेस देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूज होता है फॉर प्रिपेयरिंग C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड हुआ, C6 बेंजोइल क्लोराइड हुआ है ना, बेंजोइल क्लोराइड हुआ एटसेट्रा लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब में आपका यूज होता है बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो, ध्यान देना, ये मैन्युफैक्चर यानी बनाते हैं इसको, मैन्युफैक्चर फॉर डायस में ये आपका यूज होता है। डायस मतलब ये कॉलर सब में ये यूज किया जाता है ना। कॉलर सब में जैसे आपका होता है मालाचाइड ग्रीन जिसको कहते हैं, वहां पर यूज होता है ना, एक कंपाउंड होता है मालाचाइड। चलिए छोड़ो उसको। 3 नंबर पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज परफ्यूम। क्या होता है, परफ्यूम में भी यूज होता है ये, परफ्यूमिंग एजेंट में भी ये यूज होता है ना। चलिए ये तो था आपका बेंजाल्डिहाइड का यूजेस, बहुत ही सिंपल था। चलिए नोट कर लें फटाफट, देन आप जाएंगे लास्ट हमारा देखेंगे एसीटोन के बारे में है ना। कीटोन का एक ठो एसीटोन जो कि फेमस है, ज़्यादातर यूज होता है। चलिए ये थोड़ा देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब देखते हैं एसीटोन। हेडिंग लगाएं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो उसका देखेंगे मैन्युफैक्चर। एक ही तो हम प्रोसेस देखेंगे, बहुत सिंपल है मैन्युफैक्चर। तो हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाते हैं इसको। तो CH3CHOH आइसोप्रोपाइल से बना जाए। एक ही तो प्रोसेस हम देखेंगे, वैसे और एक तो भी प्रोसेस है जिसको वेकर प्रोसेस कहा जाता है। ये हो गया ना, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर सिर्फ हीट करना होता है। क्या करना होता है, हीट करना होता है, तो बन जाता है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर H2 गैप यानी CH3CO जो आपका होता है कीटोन। और एसीटोन है ना, एसीटोन हम पढ़ रहे हैं तो एसीटोन लिख दे रहा हूँ। कीटोन है, कीटोन ग्रुप है एसीटोन। और आप यहाँ पर लिख सकते हो H2O, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर O लगा होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस था एसीटोन का मैन्युफैक्चर। समझ में आ गया पूरा, बहुत सिंपल है। चलिए एक तो रिएक्शन लिखो। वेकर प्रोसेस भी होता है, आप देख सकते हैं, हम आगे से डिस्कस कर चुके हैं वेकर प्रोसेस है ना, इसलिए मैं नहीं बताया। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं बता दिया। चलिए ये तो हो गया आपका। अब आता है उसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका कलरलेस होता है, दूसरा स्मेल का बात करें तो ये आपका प्लीजेंट स्मेल देता है, अच्छा स्मेल आता है इसका, ठीक है। तीसरा बात करें बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो ये 329 केल्विन में
बॉयल हो जाता है, इट बॉयल्स एट 323 केल्विन में बॉयल हो जाता है। चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो पाता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ आपका एल्कोहल के साथ भी बॉयल हो सकता है, ईथर के साथ भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब के साथ बॉयल हो सकता है। तो ये था आपका 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक प्रकार का कंपाउंड भी बनाता है, जैसे आपका एसीटोन हुआ, ये जो एसीटोन है ना, ये आपका क्या होता है एसीटोन। ये एसीटोन को हम जब हम क्लोरोफॉर्म देते हैं, CHCl3 देते हैं, क्लोरोफॉर्म और पास करते तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाकर देता है ये। सी ध्यान से देखना, CH3 यहाँ पर OHCCl3 CCl3, ठीक है ना। ये आपका होता है क्या, क्लोरीटोन। क्या होता है क्लोरीटोन। ये एक प्रकार का हाइप्नोटिक होता है, हाइप्नोटिक होता है। हाइप्नोटिक यानी ये आपका क्या होता है ना, स्लीप रिड्यूसिंग एजेंट, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन होता है। स्लीप इंड्यूसिंग क्या होता है ना, मेडिसिन होता है। ये मेडिसिन के रूप में ये इसको यूज किया जाता है, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन है ना, यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपका है क्लोरीटोन, जो कि हाइप्नोटिक होता है, ठीक है। नींद के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए, नींद का दवाई के लिए, ठीक है। तो ये था आपका, बहुत सिंपल है, ये था आपका एसीटोन के बारे में प्रॉपर्टीज के बाद आप आता है यूजेस। चलिए, तो ना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। लिखें यूजेस। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, तो ये जो यूज होता है आपका, ये सॉलिड सॉल्वेंट के जैसा ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के जैसा इसको यूज किया जाता है। कहाँ पर ना, सेल्यूलोज एसीटेट हुआ, सेल्यूलोज नाइट्रेट हुआ, है ना, सेल्यूलोज नाइट्रेट हुआ, ये सब प्रिपरेशन में यहाँ पर सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट हुआ, है ना, एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चिप्स बेस हुआ, वो भी होता है आपका, छोड़ो उसको, ठीक है। पूरा समझ में आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट, दूसरा, ये आपका यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एटसेट्रा। ये सब में ये आपका यूज होता है क्या, एसीटोन। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है पूरा। इट इज यूज्ड एज नेल पॉलिश, ध्यान देना, नेल पॉलिश रिमूवर, पता होगा आपको। जो नेल पॉलिश को जो रिमूव किया जाता है, उसमें भी आपका यूज होता है एसीटोन, है ना। जो नेल पॉलिश जो लगाए होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए ये यूज किया जाता है एसीटोन। क्या, CH3CO यूज किया जाता है ना। तो समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। इसके अलावा ये जो होता है आपका ब्रेकेबल ग्लास सब में यूज किया जाता है ना। ब्रेकेबल ग्लास जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, फ्लेक्सिबल सब ग्लास सब यूज किया जाता है। सिंथेटिक रबर कहते हैं जिसको ना, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो, सिंथेटिक रबर। जैसे पॉलीमर में इसको डिटेल पढ़ेंगे ना। अनब्रेकेबल ग्लास सब, जो ब्रेक नहीं होता है, मतलब फ्लेक्सिबल सब ग्लास सब, ठीक है। तो उस जगह पर आपका यूज होता है एसीटोन। तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, कुछ कंपाउंड्स का, उसका मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस।
तो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का पूरा कहानी खत्म। इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक ही चैप्टर है बट हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नेमिंग सब बेसिक सब करेंगे, फिर उसके बाद तो प्रिपरेशन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।